वन एंड वेलकम टू सोशल सौम्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी की फर्स्ट पोएम जो है माय मदर एट 66। तो ये थोड़ी सी ना एक इमोशनल पोएम है जो कमला दास जी ने लिखी थी अपनी मदर के बिहाफ पे। ये पोएम हमारी कमला दास जी ने लिखी है। कमला दास एक बहुत ही हमारी इंडिया की फॉरमोस्ट पोएट्स में से एक रह चुकी हैं जिनका बर्थ केरला के अंदर मालाबार में हुआ था। एंड वो उन्होंने इंग्लिश एंड मलयालम के अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स भी पब्लिश करी हैं और उसमें उन्होंने अपना नेम मेंशन किया है माधवी कुट्टी। एंड इनकी जो बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जिनके अंदर इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, तो उन्हीं पोएम में से एक पोएम है हमारी द माई मदर एट 66। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम माई मदर एट 66। तो बेसिकली हमारी जो ये पोएम है इसकी फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमसे क्या चाहते हैं हमारे एल्डरली पेरेंट्स। तो ये पूछ के आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो देखो बेसिकली ये जो पोएम है ये कमला दास ने अपनी मदर को डेडिकेट करते हुए या उनके बिहाफ पे लिखी है। मतलब उन्हें दिखता है कि उनकी मदर के अंदर एजिंग वाला जो नेचुरल प्रोसेस है वो हो रहा है, उनकी मदर बुढ़ी होती जा रही हैं। एंड उन्हें ना कहीं वो डर रहता है कि कहीं वो किसी दिन अपनी मदर को खो तो नहीं देंगी, दैट शील वन डे लूज़ हर मदर। ये एक उनकी एक पेन बन के रह जाता है उनकी पूरी लाइफ में, दैट शील लूज़ हर मदर। तो बेसिकली यही इस पोएम के अंदर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। तो बेसिकली पोएट जो हैं वो अपने घर आ रखी होंगी एंड वो जा रही होंगी वापस कोचिन। तो अपने पेरेंट्स के घर से वो ड्राइव करते हुए कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को फ्राइडे की मॉर्निंग में सुबह सुबह वो ड्राइव करके जाती हैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मम्मी को देखा बिसाइड मी, मतलब उनकी मम्मी भी उनके साथ उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी और उनकी मदर भी उनके बगल में बैठी थी। तो जब पोएट अपनी मदर को देखती है तो वो क्या देखती है? डोज ओपन माउथेड। डोज का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट और एक लाइट स्लीप के अंदर जब एक इंसान होता है, मतलब ज़्यादा गहरी नींद नहीं होती है, वो टाइम वो पीरियड उसको बोलते हैं हम डोज या फिर डोजिंग करना। तो जब पोएट अपनी मदर को देखती है अपने बगल में तो वो ये देखती है कि उनकी मम्मी छोटी सी नींद में है एंड अपना माउथ ओपन करके वो सो रही हैं। हर her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young। इसका मतलब ये है कि उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो कैसा लिख रहा है? एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स क्या होता है? कॉप्स का मतलब होता है, मीनिंग होता है डेड बॉडी। एंड एशन का मतलब क्या होता है? वेरी पेल, बहुत ही डल। एंड जैसे कि राख होती है, राख जैसे डल होती है ना, राख जैसे डल होती है ना, ऐसे ही डल फेस हो जाना। तो उनकी मदर का फेस कैसा लग रहा था? एशन की तरह, ऐश की तरह, एक डेड बॉडी की तरह उनका फेस लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उनके रिंकल्स आ रखे थे फेस पर एंड जो उनकी ब्यूटी थी, जो उनका ग्लैम था उनकी एज पे, वो अब वो लूज़ कर चुकी हैं। देन विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। मतलब उन्हें इस चीज़ को देखते हुए रियलाइज़ होता है एक पेन के साथ, एक दर्द के साथ, कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि बूढ़ी है उतना वो अब दिखने भी लग गई हैं, वो पहले की तरह अब दिखती नहीं है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। पर सडनली कुछ टाइम बाद वो थॉट को अपने मन से बाहर निकाल देती हैं एंड फिर क्या करती हैं? वो बाहर देखती हैं, लुक आउट एट यंग। एंड बाहर देखते हैं, किसकी तरफ बाहर देखती हैं? यंग ट्रीज़ की तरफ देखती हैं। तो यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रास्ट शो होएगा कि उनकी मदर जो है ना वो बुढ़ी हो चुकी हैं। तो एक कंट्रास्ट ऐसा शो हो रहा है कि जब वो बाहर पेड़ों को देखती है तो पेड़ एकदम ब्लॉसम करते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। एंड वहीं उनकी मदर बुढ़ी हो चुकी है, एजिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सब एक कंट्रास्ट शो करते हैं। तो ये भी पढ़ेंगे। अब देखो कैसे ड्राइव कर रही थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक वीडियो में। सो ऐसे पोएट अपनी, ये पोएट हैं सपोज एंड ये उनकी मदर हैं, तो ऐसे लोग जा रहे थे। बट ऐसा नहीं था कि उनकी मदर ऐसे स्माइल करते हुए जा रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, ठीक है, ओके। Trees sprinting, the married children spilling out of their homes, but after the airport security checks, standing a few yards। मतलब क्या बोलती है, जो यंग ट्रीज थे ना वो स्प्रिंट हो रहे थे। स्प्रिंट का मतलब शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से निकल रहे थे। तो जब अपनी कार चला रही थी तो एकदम से उन्होंने अपनी मदर से ध्यान हटा के उन्होंने बाहर देखा अपना ध्यान भटकाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ट्रीज जो है स्प्रिंट कर रहे हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स,
अब स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, हेयर टू मूव आउट इन अ ग्रेट नंबर, बहुत सारे बच्चे एक साथ अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी ना छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ट्रीज़ जो हैं उग रहे हैं। मतलब जब हम जाते हैं ना कार से, जब हम बाहर ट्रीज़ को देखते हैं तो हमें लगता है ट्रीज़ भग रहे हैं, बट ट्रीज़ नहीं भगते। बेसिकली हम जब कार चला रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज़ मूव कर रहे हैं। तो देखो इसकी वीडियो में दिखा देती हूँ आपको। सो दिस इज़ द वीडियो, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही ये वाला जो सीन है ना, ये वाला, इसको हम बोल देंगे स्प्रिंटिंग, जब ट्रीज़ यहाँ पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो पोएट यही चीज़ देखती है बाहर। इसका मतलब क्या था कि पोएट एक कंट्रास्ट शो कर रही है उनकी मदर की एजिंग के प्रोसेस में, कि अब उनकी डेथ होने वाली है बहुत जल्दी, एंड वहीं पे नए ट्रीज़ निकल के आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे बाहर अपने घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। Then, but after the airport security check, standing a few yards away, एयरपोर्ट की जब सिक्योरिटी चेक होती है ना, दूर खड़े हुए अपनी मदर से, वो वापस से अपनी मदर के पास देखती है। आई लुक अगैन एट हर, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, अम्मा. All I did was smile, smile and smile. तो इसका मतलब पता है क्या आ रहा है कि देखो, जब वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक कराने के बाद वो कुछ यार्ड्स, मतलब कुछ थोड़ी दूरी पर ही अपनी मदर से खड़ी थी, तो वो वापस अपनी मदर के पास देखती है। वो उन्हें क्या दिखता है, वैन। वैन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, जिसके अंदर से कलर ही चला गया हो। कलरलेस उन्हें अपनी मम्मी का फेस दिखता है, पेल दिखता है, मतलब एकदम डल फेस दिखता है, एज अ लेट विंटर्स मून। अब देखो यहाँ पे लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है, जब सर्दियाँ आती है हमारे पास विंटर्स में, तो ये सपोज मून है, एंड मून पे क्या होता है, उस टाइम फॉग आ जाता है बहुत सारा। तो ये जो मून है ना, इसकी ब्यूटी को किसने छुपा लिया है, इस फॉग ने। तो ऐसे ही वो बताती हैं कि उनकी मदर की जो ब्यूटी है वो किसने छुपा ली है। उनकी मदर का फेस पेल, डल, कलरलेस किसकी वजह से दिख रहा है, बिकॉज ऑफ जस्ट एजिंग, ठीक है। तो वो एजिंग एक फॉग का काम कर रहा है, जैसे मून के आगे जब आ जाता है, ठीक है। एंड फिल दैट ओल्ड फैमिलर एक, ओल्ड फैमिलर एक के मतलब उन्हें क्या आता है, ओल्ड फैमिलर एक याद आता है। तो एक का मतलब यहाँ पे पेन है, ठीक है, दर्द। तो उन्हें अपना वो फैमिलर एक मतलब अपना जो उनका पुराना दर्द था वो उन्हें याद आता है, कि मतलब उनका बचपन का जो था वो ये क्या था, कि जैसे बचपन में शायद वो अपनी मम्मा से दूर हो गई होंगी पढ़ाई के लिए या किसी भी फॉर एनी अदर रीज़न। तो उसकी वजह से उनको ये था कि कहीं वो अपनी मम्मा को किसी ना किसी एक दिन वो खो ना दे। तो बस उनको यही एक था, एक दर्द था, एक फैमिली बचपन का पुराना दर्द था, कि कहीं डर था कि अपनी मदर को वो कहीं खो ना दे। बट ऑल आई सेड, सी यू सून अम्मा। बट फिर भी उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके क्या बोला, सी यू सून अम्मा, मतलब जल्द ही देखूंगी अम्मा। अब अम्मा क्यों बोला, क्योंकि हम जैसे अपनी मदर्स को मम्मा मम्मी बोलते हैं, ऐसे ही केरला के अंदर अपनी मम्मा को सब लोग अम्मा बोलते हैं, इसलिए। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो लास्ट में क्या करती है, स्माइल करती हैं, फिर स्माइल करती हैं, फिर स्माइल करती हैं। अब यहाँ पे ना ये 3 स्माइल दे रखे हैं, इनका मतलब पता है क्या आएगा। फर्स्ट स्माइल का मतलब क्या आएगा, रियलाइजेशन का मतलब क्या है, उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनकी जो मदर हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं एंड उनकी एजिंग हो चुकी है। सेकंड जो उनका है ये स्माइल, उसका मतलब क्या आता है, ब्रेव फ्रंट। ब्रेव फ्रंट मतलब ब्रेवली वो इस चीज़ को फेस करती हैं, ब्रेवली वो इस चीज़ से बाहर निकलती हैं कि होप में, ठीक है। एंड जो थर्ड स्माइल है उसका मतलब यहाँ पे क्या आता है, होप ऑफ, अगली बार वो अपनी मम्मी को जब आएंगी वो वापस से नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को ऐसे ही देखेंगी। कि फर्स्ट स्माइल का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन, कि इनको रियलाइज़ हो जाता है कि उनकी मदर जो हैं अब बुढ़ी हो चुकी हैं एंड उनकी एजिंग प्रोसेस आने लग गया है, एजिंग उनके स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड स्माइल का मतलब यहाँ पे ये है ब्रेव फ्रंट, मतलब वो ब्रेवली इस चीज़ को फेस करती हैं। देन थर्ड स्माइल का मतलब आता है यहाँ पे होप, कि वो एक होप में है कि आगे चल के वो अपनी मदर को सेम ऐसे ही वापस हमेशा की तरह देखेंगी। ऐसा कुछ दिख रहे होंगे उनको ट्रीज़ जब वो कार चला रही होंगी, क्योंकि ट्रीज़ हमने बोला था ना स्प्रिंट कर रहे हैं, स्पिलिंग, ठीक है, स्प्रिंट मतलब भग रहे हैं ट्री, वो देख रही हैं, देखो ट्रीज़ यहाँ पे भग रहे हैं ऐसा लगता है, ठीक है, वो ऐसे देख रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोएम। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आंसर्स की वीडियो भी लेके आऊँ तो इस वीडियो एंड कमेंट मी डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।